कोई नंबर लिखा, सपोज करिए 32, ये क्या है, ये डेसिमल सिस्टम में है, ठीक है। तो ये 32 कैसे मिलकर बना होगा जानते हैं, क्योंकि ये बेस है, तो बेस होता है तो 0 और 1 पावर, इसका पावर 0 होगा, इसका पावर 1 होगा, यानी 10 के पावर 1 इंटू 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 के पावर 0 इंटू 1 इंटू 2। जैसे कि मैंने रूल पहले पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि किसी भी कोई भी बेस हो, बस उसके पावर को, उसके बेस के ऊपर जो ये पावर आ रहा है उसको लगा देना है और इससे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका रियल आ जाएगा। तो यहाँ पर होगा 10 10 के पावर 1 मतलब 10 जो 3 तो 30 आ जाएगा, और 10 के पावर 0 मतलब 1 और प्लस 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 32। तो इस तरह से हम लोग 32 इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये नंबर यूज करते हैं सिस्टम में। अब ये डेसिमल सिस्टम में नंबर जो है कई तरह का होता है, जैसे कि नंबर आपका नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर, इंटीजर, इवन, ऑड, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर ट्री देखते हैं हम लोग। ये देखिए नंबर ट्री है, ठीक है, नंबर ट्री इसको हम लोग बोलते हैं। ये आपका नंबर ट्री है डेसिमल सिस्टम में। तो नंबर ट्री को हम लोग पहले बेसिकली दो हिस्सों में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर और एक को इमेजिनरी नंबर। रियल और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर किसको बोलेंगे, पहले रियल नंबर, जितने भी हम लोग नंबर देख रहे हैं, ये 2 3 ये सब क्या है, 1/2, ये सब क्या है, सब रियल नंबर है। एक इमेजिनरी नंबर होता है वो रूट के अंदर, जैसे कि रूट के अंदर माइनस में, अच्छा ये √2 जो है ये भी रियल नंबर है। हाँ रेशनल है, इरेशनल वो बात की बात है, लेकिन रियल नंबर है, ठीक है। तो अब इसमें -2 अगर आ गया, -3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में रूट अगर माइनस में है तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, रेशनल, इरेशनल। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर हमेशा p/q के फॉर्म में होता है। सबके बारे में हम लोग सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पहले शॉर्ट में हम लोग पढ़ लेते हैं। रेशनल नंबर हमेशा p/q के फॉर्म में होता है। रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होगा रेशनल नंबर, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, q नीचे 0 नहीं होगा, यानी जो भी आप देख रहे हैं ये सब रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर है। और एक होता है इरेशनल नंबर, जितने भी रूट वाले नंबर है, पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में, सब इरेशनल कहलाते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल दे दीजिए, √2 -√3, ये सब क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर। अच्छा, इमेजिनरी नंबर में आता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, नाम सुने होंगे आप लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको देख लेते थोड़ा सा। ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा x + i y के फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, जिसमें ये वाला पार्ट जो होता है आपका, ये वाला कहलाता है आपका रियल पार्ट, और ये होता है आपका इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। और ये i जो कहलाता है, ये कहलाता है आयोटा। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, आयोटा कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग कोई नंबर लिखे, सपोज कर ले हमने नंबर लिखा ये 2 + 3i, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, 2 + 3i। इसमें ये वाला पार्ट आपका क्या है, रियल है, और ये वाला पार्ट इमेजिनरी है। i तो समझ गए, आयोटा कहलाता है। और i बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, -1, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर को हम फर्दर हम लोग इंटीजर में डिवाइड कर सकते हैं, इंटीजर और फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है, इंटीजर और फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। अब इंटीजर भी होता है, दो तरह का होता है। एक होता है आपका इंटीजर, कितने तरह का होता है, 2 तरह का, जैसे 1 3 5 9, ये सब क्या है, इंटीजर है, और ये पॉजिटिव में है, इसलिए पॉजिटिव इंटीजर हो गया। एक होता है आपका नेगेटिव इंटीजर, जैसे कि -1 -2 -3, ये सब क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। और 0 क्या है, 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसलिए हम लोग इंटीजर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 में, ठीक है। अब
पॉजिटिव इंटीजर भी, अब पॉजिटिव इंटीजर के अंदर बहुत सारा नंबर आता है। पॉजिटिव इंटीजर के अंदर अपना आएगा आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर। नेचुरल नंबर देखिए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर के अंदर आएगा आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 5 6, जो नेचर में जो नंबर है आपका 1 से शुरुआत होता है। गॉड इज वन, अल्लाह भी एक है, ठीक है। हमारा क्रिएटर जो है वो भी एक है, तो शुरुआत वहीं से होता है 1 से। तो 1 से लेकर आपका जो भी नंबर हम लोग काउंट कर सकते हैं, जितना नंबर भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। होल नंबर स्लाइटली डिफरेंट है। होल नंबर में हम लोग जितना भी नेचुरल नंबर, ये आपने देखिए ये नेचुरल नंबर है, काउंट करते जाइए इन्फिनिटी तक, सब नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर इसमें हम लोग जीरो ऐड कर दिए, जीरो से शुरू किया अगर काउंटिंग, तो ये जीरो ऐड कर देंगे तो ये आपका कहला जाएगा होल नंबर। पता नहीं क्यों उसको अलग रखने का क्या मतलब समझ में आ रहा है। तो डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं और होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये डिनोशन भी जरूरी है, देख लेना। जैसे कि ये रियल नंबर है, इसको आर से डिनोट करते हैं। ये इमेजिनरी नंबर है तो आई से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये देखिए लिए आपका इरेशनल नंबर ही हो गया। इंटीजर को आई से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को आई प्लस, नेगेटिव इंटीजर को आई माइनस से डिनोट करते हैं हम लोग। अच्छा, कोई कोई बुक में जैसे जेड से, जेड अगर है तो इंटीजर, इंटीजर अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो जेड प्लस कर दीजिए, नेगेटिव इंटीजर तो जेड माइनस कर दीजिए। कोई बुक में ये भी लिखा रहता है, तो आई और जेड दोनों भी लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, एन से हो गया नेचुरल नंबर, डब्ल्यू से हो गया आपका होल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किसमें, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। नेचुरल नंबर को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, पहले देख लीजिए किसमें, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होगा आपका, इवन एंड ऑड। दूसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, प्राइम, और कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। 4 नंबर और देख लेते हैं क्या हो जाएगा, कंपोजिट, इवन, नेचुरल, ऑड, ठीक है। चलिए ठीक है, सबके बारे में थोड़ा सा जान लें हम लोग क्या होता है धीरे धीरे। इवन और ऑड सबको जानता है बचपन से ही, कि जो द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 is called an even number and which is not divisible by 2 is called odd number. For example 2 4 6 8 और 0, ये सब क्या है, इवन नंबर है। और अगर किसी भी नंबर के आखिर में अगर आपको ये दिखता है 0 2 4 6, कोई एक डिजिट दिखता है, तो आंख बंद करके हम लोग बोल सकते हैं कोई इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 0 5 8, तो ये इवन है कि ऑड है, इतना जब इतना लंबा हम लोग नंबर लिखे, ये क्या है, इवन है या ऑड है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं आसानी से कि ये एक इवन नंबर है, क्योंकि लास्ट में क्या हम देख रहे हैं कि 8 है, इसलिए ये इवन नंबर है। अगर ऑड देखना हो तो इसके अलावा जितना नंबर है सब ऑड है। ऑड मतलब कि जो जोड़ा जोड़ा नहीं हो, तो ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लास्ट में वो क्या दिखेगा, 1 3 5 7 9, ये सब दिखेगा आपको ऑड नंबर में। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि जीरो जो होता है ये इवन में कंसीडर किया जाता है। जीरो किस में कंसीडर करते हैं हम लोग, इवन नंबर में। कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं इसको आसानी से, कि जब भी इवन नंबर में हम लोग कोई इवन नंबर ऐड करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, इवन मिलता है। चलिए ये एक तो हम लोग मैं बता दे रहा हूँ आपको, इवन प्लस इवन, जो नंबर आता है आपका इवन होता है, ठीक है। ऑड प्लस इवन, ये आपका आता है ऑड, प्लस ऑड प्लस ऑड बराबर आता है इवन, ठीक है। ये 3 टेस्ट है, आप टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इवन अगर 2 है और 4 है तो 6 आया तो इवन ही नंबर आएगा। ऑड अगर ले लेते हैं हम लोग 1 और 3 ले लेते हैं, ऑड है 3 और 1 4, तो ऑड ले लेंगे तो 3 1 4 तो इवन आ जाएगा। ऑड और इवन लेंगे तो इवन आएगा। एक ऑड ले लेते हैं 3, एक इवन ले लेते हैं, हाँ एक ऑड और इवन लेंगे तो ऑड ही आएगा।
एक लेते हैं 2 और एक लेते हैं 3, तो 5, तो हमारा क्या आ गया, ऑड आ गया। ठीक है, तो इसी टेस्ट पर अगर हम लोग जीरो को मान लेते हैं इवन, जीरो को अगर हम लोग ऑड मानते हैं, सपोज कर लीजिए ऑड मानते हैं, तो ऑड मानते हैं तो ऑड प्लस इवन मिलकर ऑड आना चाहिए। तो जीरो अगर ऑड है और इवन हम लोग 2 ले लेते हैं, हम लोग आंसर क्या आना चाहिए, ऑड, लेकिन आया हम लोग आंसर क्या, इवन। इसका मतलब आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। यहाँ पे देख लेते हैं ऑड, जीरो अगर ऑड है, एक और ऑड नंबर ले लें 3, तो हमारा आंसर आ गया 3, जबकि आना चाहिए इवन। तो हमारा एजम्पशन यहाँ पर गलत है। अब जीरो को अगर इवन मानते हैं तो सब एजम्पशन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जीरो अगर इवन है तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो इवन है और एक और इवन जोड़ देते हैं 4, आंसर क्या आ गया, इवन आया, इवन सही है। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ऑड ले लेते हैं 3, आइए इसको इवन ले लेते हैं 0, आंसर क्या है, ऑड, ऑड आ गया, यानी हमारा एजम्पशन सही है। प्लस ऑड ऑड ले लेते हैं, ऑड ऑड तो ये तो इसमें लागू नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि जीरो क्या है, एक इवन नंबर है, एक इवन इंटीजर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, वह नंबर जिसका द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, मतलब वो नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर है, वो आपका क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। या वो नंबर जो सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, वो प्राइम नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, जैसे 3 है तो 3 का 2 ही फैक्टर है, या तो 3 1 से डिवाइड होगा या तो खुद 3 से डिवाइड होगा, तो ये 2 फैक्टर आ गया हमारा, यानी ये 2 ही एक ऐसा नंबर है जो 3 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो ये ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, वो कहलाता है आपका प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे कि आप 7 ले सकते हैं, 7 देखिए ये तो 1 है, ये तो खुद है, और वो फैक्टर क्या होगा, या तो 1 होगा या वो खुद का होगा, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा, तो ऐसा नंबर प्राइम कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग 2 को भी, 2 जो नंबर है ये भी क्या है, प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर 1 और 2 है। 3 जो है ये भी क्या है, प्राइम नंबर है, जो कि जिसका 2 ही फैक्टर है। अब यहाँ पे दे देते हैं हम लोग 6 ले लेते हैं, तो इसका फैक्टर कितना है, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा, ये 3 से भी हो जाएगा, ये 6 से भी हो जाएगा। तो ऐसा नंबर जो होता है वो प्राइम नहीं होता है, इट्स नॉट ए प्राइम नंबर। जिसका 1 से ज्यादा फैक्टर होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। अब सवाल आएगा आपके एग्जाम में कि आप एक इवन प्राइम नंबर को बताइए, कौन है एक इवन प्राइम नंबर, तो आप बोल सकते हैं 2 है, 2 इज एन इवन प्राइम नंबर। सिर्फ 2 ही ऐसा है जो एक इवन प्राइम नंबर, बाकी सब तो ऑड ही होता है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2। अच्छा, इस साथ साथ एक और चीज सीख लेते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट क्या होता है, अच्छा जिसका 1 से ज्यादा फैक्टर होता है, यानी जिसका 2 फैक्टर हो तो प्राइम होता है, और जिसका 1 से ज्यादा फैक्टर होगा वो कंपोजिट होगा। जैसे मैंने हम लोग 6 लिखे, तो 6 का कितना फैक्टर है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, तो 1 2 3 4 फैक्टर हो गया, यानी 1 2 से ज्यादा अगर फैक्टर हुआ तो वो आपका कंपोजिट नंबर कहलाता है। 2 से ज्यादा फैक्टर हुआ तो कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो उम्मीद है कि अब आपको ये सब समझ में आ गया होगा पूरा, नंबर इवन क्या होता है, कंपोजिट, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये फ्रैक्शनल नंबर है, ये फ्रैक्शनल नंबर पता नहीं ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है। फ्रैक्शनल नंबर जो होता है, फ्रैक्शन जो होता है वो फ्रैक्शन में जो होता है आपका, ठीक है। तो जैसे कि कहाँ लिखे हैं यहाँ पर, ये 2/3, ये क्या है, एक फ्रैक्शनल नंबर है, यानी जो आपका रेशनल नंबर होता है वो फ्रैक्शन कहलाता है। ये फ्रैक्शनल नंबर p/q के फॉर्म में जो नंबर होता है। तो ये उम्मीद है कि आपको ये नंबर पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग देखते हैं कि इंडियन सिस्टम में इस नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग। कोई नंबर लिखा है, कोई नंबर लिखा है जैसे कि 1, राइट है, ठीक है,
1 2 3 5 7 6, ये एक नंबर है सपोज कर लीजिए। तो इस नंबर को हम लोग इंडियन सिस्टम में, इंडियन सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, इंडियन, तो इंडियन सिस्टम में ये नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग बचपन में पढ़े थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। इसको हम लोग नंबर बताना होगा तो किससे बोलेंगे हम लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये हो गया 1,23,576, ऐसे होगा। तो हम लोगों को इसे करके देखना पड़ेगा। लेकिन इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, कॉमा लगाकर हम लोग उसको ग्रुपिंग कर देते हैं। तो पहला जो ग्रुप हम लोग बनाते हैं, इसमें पहला जो ग्रुप बनाते हैं वो पहला ग्रुप होता है 100 का। ये ग्रुप है आपका 100 का, 100 का ग्रुप है। दूसरा, अब बाकी जितना हम लोग पहले 100 के ग्रुप में सिर्फ 3 डिजिट होगा, बाकी सब में 2-2 डिजिट होगा। ये जो ग्रुप हुआ आपका, ये आपका थाउजेंड्स का ग्रुप हो गया। उसके बाद का जो ग्रुप होगा आपका वो कहलाएगा लाख। उसके बाद का जो ग्रुप होगा वो कहलाएगा करोड़, ठीक है। इस तरह से ग्रुपिंग होता है, ठीक है। तो अब पहला, तो ये करना क्या होता है इसमें कि आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 5 2 5 7 6 9 8 0। तो आपको पहले ग्रुपिंग करने के लिए पहले क्या करना होगा, हम लोग राइट साइड से शुरू करेंगे, यानी यूनिट डिजिट से शुरू करेंगे और 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगा देंगे। इस तरह से कॉमा से सेपरेट करते हैं इसको। देखेंगे आप लोग, देखे होंगे आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे, ये कहीं लिखा हो तो ऐसा लिखा रहता है, कॉमा लगा कर। तो ऐसा होता है, पहला जो ग्रुप बनता है आपका वो 3 करके बनता है। तो आपका 3 के बाद एक कॉमा लगा दिए, बाकी सब में 2-2 करके कॉमा लगाते हैं। यहाँ पे कॉमा लगा दिए। अगर एक और नंबर होता, सपोज कर लीजिए एक और होता 1 होता, तो हम लोग क्या करते, फिर यहाँ से 2 के बाद कॉमा लगा देते हैं। अब ये पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000 ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये 100 का ग्रुप है, ये थाउजेंड्स का है, ये लाख का, ये करोड़ का है। तो हम लोग बोल सकते हैं इजिली 1,25,76,980। सो सिंपल इज दैट। लेट्स me give one more example. 2,5,0,3,90 सपोज कर लेते हैं। हाँ चलिए कॉमा लगा लेते हैं हम लोग। यहाँ आपका कॉमा लग गया, यहाँ 2 के बाद कॉमा लग गया और 10 हो गया। तो अब देखेंगे हम लोग 100 का ग्रुप है, थाउजेंड्स का है, उसका लाख का है। तो 25 लाख थाउजेंड्स में कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं बोलेंगे उसको, 25,390। सो सिंपल इज दैट। तो इस तरह से हम लोग आसानी से हम लोग, तो ये एक इंडियन सिस्टम हुआ। दूसरा एक सिस्टम होता है आपका ब्रिटिश सिस्टम, जिसमें आपको आता है मिलियंस, 100 मिलियंस, थाउजेंड्स, 100 थाउजेंड्स, ठीक है। तो उसको अभी वो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, उसका अगर जो देखते हैं सिलेबस में अगर होगा तो उसको मैं बता दूंगा। तो अभी फिलहाल इतना हम लोग करते हैं। इसके बाद हम लोग आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में फिर कंप्लीट करेंगे। वीडियो लग रहा है थोड़ा लंबा हो गया, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।